इस ट्रेन के साथ प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो वीक थी, प्रॉब्लम ये थी कि सबको पता था वो वीक है। रात के 3 बजे हैं। अंधेरा इतना गहरा है कि आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ब्रिटेन की एक रॉयल मेल ट्रेन बिना किसी टेंशन के लंदन से ग्लासगोवा की तरफ बढ़ रही थी। ड्राइवर को पता ही नहीं था उसकी जर्नी अगले 30 मिनट बाद वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे फेमस क्राइम बनने वाली थी। ये कहानी प्लानिंग, पेशेंस और एक ऐसी गलती की जिसने पूरे परफेक्ट क्राइम को तोड़ दिया। साल 1963 का दौर था। ब्रिटेन की इकोनॉमिक पोस्ट वॉर फेज के समय ब्रिटेन की एक मेल ट्रेन कैश से लथपथ 67 मिलियन तकरीबन 800 करोड़ रुपए लेकर लंदन से रवाना हुई। उस समय डिजिटल बैंकिंग नहीं होती थी तो पैसा फिजिकल ही ट्रेवल होता था और जो चीज ट्रेवल करती है उसे रोका जा सकता है। इस ट्रेन के साथ प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो वीक थी, प्रॉब्लम ये थी कि सबको पता था वो वीक है। दूसरी तरफ 15 लोगों की टीम कई महीनों से इसी समय का इंतजार कर रही थी कि कब ये ट्रेन निकले और हम इसको लूट लें। उन्होंने क्या किया, ओरिजिनल सिग्नल को तोड़कर फेक सिग्नल लगा दिया। ड्राइवर ने कहा आज तक तो ये ट्रेन यहाँ पर रोकी नहीं गई, लेकिन आज ये ट्रेन सिग्नल की वजह से रोकनी पड़ी। रात 4 बजे ट्रेन का ड्राइवर उतरता है और साथ ही लगे टेलीकॉलर से कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसकी वायर कटी होती है। ड्राइवर पर हमला कर बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी शूटिंग के इस चोरी को अंजाम दिया। चोरों के पास केवल 30 मिनट थे पैसा लेके निकलने के लिए। अगर यही स्टोरी खत्म हो जाती तो शायद ये हिस्ट्री का परफेक्ट क्राइम होता। चोर तकरीबन 50 किलोमीटर दूर फार्म हाउस में जाके छुप जाते हैं, वहाँ खेलते हैं, कूदते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं और यहीं पे दिमाग थक जाता है और उनसे एक गलती हो जाती है। जो सी गेम वो वहाँ पर बैठकर खेल रहे थे उस पे उनके फिंगरप्रिंट के निशान रह गए थे, जो कि पुलिस ने फिंगरप्रिंट मैच किए। तो सभी चोरों के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। उनका कहीं ना कहीं पहला भी रिकॉर्ड था। एक बंदा रोनी बिग, माइनर रोल लेकिन बिगेस्ट नेम, जेल से एस्केप होके ब्राजील भाग गया, मीडिया का हीरो बन गया। ये वो मूवमेंट था जब क्राइम ने एक नया रूप ले लिया। इस रोबरी के बाद ट्रेन सिक्योरिटी चेंज करी गई, कैश मूवमेंट रूल्स बदल दिए गए और सर्विलेंस और ज्यादा इम्प्रूव करी गई। अब देखते हैं ये क्राइम इतना फेमस क्यों हुआ। क्योंकि ना किसी निर्दोष की हत्या हुई, ना कोई गोलीबारी चली और पूरे दिमाग के साथ इसको अंजाम दिया गया। यह चोरी इसलिए फेमस नहीं हुई क्योंकि पैसा ज्यादा था, यह फेमस हुई क्योंकि ये दिमाग से जीती गई थी। इस घटना के ऊपर कई फिल्में बनी, बुक्स लिखी गई, बट रियलिटी एंड में ऑलमोस्ट सारे ही पकड़े गए। यह ग्रेट रोबरी हमें एक बात सिखाती है, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता और कोई भी क्रिमिनल सुपर ह्यूमन नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग सिस्टम को तोड़ने के लिए दिमाग यूज करते हैं और कुछ लोग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सवाल ये नहीं है कि क्राइम स्मार्ट था या नहीं, सवाल ये है हमने उस क्राइम से क्या सीखा। इस ट्रेन के साथ प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो वीक थी, प्रॉब्लम ये थी कि सबको पता था वो वीक है।